सज्जनों, सभी श्रोता बंधुओं, समस्त देशवासियों, सभी को सादर नमन वंदन करते हुए सभी को सादर प्रणाम करता हूं। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से कुछ चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से आप सभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, नातेदार रिश्तेदारों को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में मेरी जो गलतियां हैं उनको जरूर लिखें और आप सभी कहां से मेरा कार्यक्रम सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सज्जनों, भक्तों, प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि अगस्त जी के शिष्य मुनि सुतीक्षण जी के आश्रम में पहुंचते हैं। मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों की भगवान की वंदना की स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में ले जाकर के अनेकों प्रकार से पूजा की। सज्जनों, मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि बहुत ही अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है, आप सभी सुनें। कि तब मुनि हृदय धीर धर गही पद बारहि बार निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविधि प्रकार। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, जिसको तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सभी भक्तजन सुनिए। कहे मुनि प्रभु सुन विनीति मोरी, स्तुति करम कवनि विधि तोरी। महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन मुख खद्योति अंजोरी।
बहुत प्रकार से वंदना की कि हे प्रभु, सारे कण कण में आप ही व्याप हैं और हे प्रभु आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर वास निवास करने वाले हैं। तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता सहित वन में विचरने वाले आप इस रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण अंतर्यामी जानते हैं वो जाना करें और मेरे हृदय में तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे। मैं आपका सेवक हूँ और रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुन के वचन सुनकर राम जी के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने हर्षित होकर मुन को हृदय से लगा लिया और कहा, जो कुछ चाहो वो वरदान मांग लो। मुन सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ सच्चा झूठा जान नहीं पड़ता है, मैं कौन सा वरदान आपसे मांग लूं? अगर आप प्रसन्न हैं तो जो इच्छा आपकी हो वही वरदान मुझे दे दीजिए। भगवान ने अविरल भक्ति का वरदान दे दिया। मुनि सुतीक्षण जी को कहा कि तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। और जब इस प्रकार वरदान भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मन से दे दिया, तब मुनिवर बोले। सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु ने जो वरदान दिया, यानी प्रभु आपने जो वरदान दिया है वो तो मैंने पा लिया, परंतु अब मुझे जो अच्छा लगता है वो मेरे मांगने से दीजिए। सुतीक्षण जी ने कहा, हे प्रभु, हे राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के सहित धनुष बाणधारी आप स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति हमेशा निवास कीजिए। सज्जनों, हनुमान जी के सीने में केवल सीता और राम ही विराजमान हैं, लेकिन सुतीक्षण जी के हृदय में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी धनुष बाण सहित तीनों विराजमान हैं। भगवान ने वरदान दिया। एवं ऐसा ही हो उच्चारण करके भगवान ने हर्षित होकर प्रस्थान किया अगस्त ऋषि के पास चलने के लिए। और तब सुतीक्षण जी बोले कि गुरु अगस्त जी का दर्शन पाएं और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है और भगवान राम के साथ में सुतीक्षण जी भी अगस्त मुनि के आश्रम चल पड़े। एवं मस्त करी रमा निवासा, हरसी चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोह यही आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम का नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहे से दो भाई। पंथ कहत निधि भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरूपा। तुरत सुधी
जी जब अगस्त मुनि के पास मिलने के लिए चल पड़े तो साथ में सुतीतीर्ण जी भी चल पड़े और जा करके भगवान जब मुनि सुतीक्षण जी भगवान राम लक्ष्मण के साथ चल पड़े तो मुनि की चतुरता देख करके दोनों भाई हंसने लगे। लिए संग भी हंसे दो भाई, देख कृपा निधि मुनि चतुराई। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण जी तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। हे गुरुदेव, जिनका आप रात दिन जप करते रहते हैं, या सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठ करके ही दौड़े। भगवान को देखते ही उनके आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। दोनों भाई मुनि के चरणों में गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछ करके उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहां जहां तक अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद भगवान के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में रामचंद्र जी की सब ओर सम्मुख होकर बैठे। राम जी अपने मन अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनकी मुख की ओर देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोर का समुदाय शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से कहा, जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझसे कहा, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। सुनिएगा सज्जनों भक्तों। वीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। प्रकार मारऊ मुनि दो
आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। मैं जिस कारण से आपके पास आया हूँ आप जानते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे समझा कर कुछ नहीं कह रहा हूँ। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र बताइए, वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों का वध करूं, उनको मारूं। प्रभु राम की वाणी सुनकर मुनि अगस्त जी मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों के नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव जंतुओं के समान उनके भीतर बसते हैं। दूसरा कुछ नहीं जानता हूँ। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। प्रभु, उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह यह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ। अगस्त्य मुनि जी ने कहा भगवान राम से कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में हमेशा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग, सत्संग और आपके चरणों का अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ प्रभु, और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे इस प्रकार पूछा। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है। अगस्त मुनि ने कहा कि एक पवित्र मनोहर मनोरम स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए जहां पर पंचवटी है, और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए, क्योंकि दंडक वन को गौतम ऋषि का श्राप भी है। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर भगवान श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और जल्दी ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गिरधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ा करके प्रभु रामचंद्र जी गोदावरी के समीप किनारे पर्णकुटी छा करके रहने लगे। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, आप सभी सुने। जब ते राम की नितावासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिरे वन नदी ताल छवि छाए, दीनी दीनी प्रीति, दीनी दीनी प्रतियति हो ही सुहाए।
बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलीना। सुनर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहे समुझाई कहो सोई देवा, सब बज करम चरण रज सेवा। औ करहु ज्ञान करहु, कहाहु ज्ञान विराग अरु माया, कहाहु सो भगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहाहु समुझाय। जाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। सज्जनों, जिस दिन से भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी में निवास करने लगे, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर मिट गया। पर्वत नदी वन तालाब शोभा से छा गए, वह दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते थे और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन तो सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे कि हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपका स्वभाव जान करके, अपना स्वामी समझ करके आपसे पूछता हूं। हे देव, मुझे समझा करके वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग माया वर्णन कीजिए, ज्ञान वैराग माया का, और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, ईश्वर और जीव का भेद भी समझा करके बताइए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा। सज्जनों, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जिसको तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। थोरे ही मैं सब कहाहू बुझाई, सुनाहू तात मत मन चितिलाई। मैं और मोर तोर ते माया,
जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि जीव और माया का भेद समझाकर मुझसे कहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई, हे तात, मैं थोड़ी ही में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही एक माया है, बस यही माया है। मैं, मेरा, यानी मैं हूँ और ये मेरा है, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को तेरा जहां तक मन जाता है, भगवान राम ने कहा, इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या है। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, अविद्या और विद्या के भेद को सुनो। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख स्वरूप है, जिसके बस होकर के जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। वह ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्य कहना चाहिए। सज्जनों, भगवान राम ने कहा कि सभी में, सब में भगवान को व्याप्त जो देखता है और सभी को समान रूप सब में ब्रह्म को देखता है, कण कण में व्याप्त ब्रह्म को देखता है, उसी को परम वैराग्य कहना चाहिए। जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, उसके मन में मान यानी घमंड, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्त, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधिमय जगत में शुद्ध बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म यानी आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता का अध्याय 13, 7 से 11। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे है और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को जीव और माया की व्याख्या करके बतलाते हैं। सज्जनों, और आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मुझसे कहीं भी किसी प्रकार की यदि गलती हुई होगी